चलिए तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट द डिफरेंस एग्जैक्ट क्लीन आउट, क्लीन अप और क्लीन। ये कॉमन एर्स इंग्लिश की है जो 10th क्लास 11th 12th या आफ्टर दैट आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम के अंदर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप डिस्कस करेंगे आज बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। लाइक दिस, फर्स्ट देखिएगा, गिवन सेंटेंस कहना चाहता है शी डज नॉट नो इवन द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि वह तो इंग्लिश की अल्फाबेट भी नहीं जानती। तो इसमें क्या मिस्टेक हुई, क्या इसके अंदर एरर आ गई, कैसे आप डिसाइड करोगे सर ये एरर है। इस सेंटेंस के अंदर आपको बतानी एरर। तो एरर क्या है इसके अंदर, शी डज नॉट है। अगर मैं बेसिक से बात करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो माय डियर इसके अंदर अगर सब्जेक्ट शी आए तो शी के साथ मेन वर्ब के अंदर एस या एस का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में डज नॉट आएगा, तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी गिवन है ना, ये भी गिवन है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। इसके बाद आगे देखे इवन द अल्फाबेट्स, तो ये पॉइंट देखना, अल्फाबेट्स नहीं होते माय डियर, अल्फाबेट होता है। ए बी सी डी से लेकर जब आप जेड तक लिखते हो तो ये सारे लेटर्स हैं, इन सबको बोलते हैं लेटर्स। और अगर ये लेटर्स है तो लेटर्स के ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं माय डियर, अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। सो मिस्टेक इज इन दिस वर्ड, इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो यहां पर मिस्टेक आएगी, यहां पर एरर होगी, तो इस टाइप से आपको एरर को फाइंड आउट करना है। सी अनदर एग्जांपल, ही डज नॉट नो मी, ये कहां से आ गया भाई, ओके क्वेश्चन, ही डू नॉट, ओके अलग क्वेश्चन था, इसका आंसर बात पहले देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दीज बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लासेस, इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक है, दीज बोटल्स आर मेड ऑफ ग्लासेस। क्या मिस्टेक पॉसिबिलिटी की बनती है, बोतल बनी है किससे, ग्लासेस से। अब ग्लास कौन सा बनता है भाई, ग्लास है क्या, किसे ग्लास कहा जा रहा है। हम आमतौर पर अपनी लाइफ में जब भी पानी पीते हैं तो उसके लिए हम एक गिलास यूज करते हैं, उसको आप ग्लास बोलते हैं। ये एक गिलास है, जो दूसरा गिलास है, एक से ज्यादा गिलास है, इसको आप ग्लासेस बोलते हैं, है ना, ये ग्लासेस है। लेकिन अब कोई बोतल ग्लास से थोड़ी बनेगी, इन ग्लासेस से थोड़ी बनेगी, तो जो बनती है वो बनती है ग्लास से। ग्लास मतलब मेटल, ग्लास माय डियर मेटल होती है, वो मेटल्स नहीं होती। ग्लास ग्लास होता है, लाइक गोल्ड गोल्ड होता है, गोल्ड्स नहीं होता है। ये नहीं कहा कि मेरे पास अगर गोल्ड है तो गोल्ड है, और उससे ज्यादा गोल्ड है तो गोल्ड्स है, या सिल्वर मेरे पास है वो सिल्वर है। लेकिन अगर सिल्वर एक से ज्यादा है, थोड़े और ज्यादा है, तो मुझे सिल्वर्स बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, चाहे कितना बड़ा आयरन का एक ढेर लगा हुआ हो तो उसे आयरन ही बोला जाएगा, तो आयरन का आयरन्स नहीं बनेगा। तो मेटल का, मेटल को आप एक मेटल को, लाइक ग्लास को ग्लासेस नहीं बोल सकते, आयरन को आयरन्स नहीं बोल सकते, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं बोल सकते हो। लेकिन यहां पर आपने ग्लासेस लिख दिया, तो आप इसको ऐसा इसलिए ठीक लगता है आपको क्योंकि ग्लासेस तो हो सकता है, इस ग्लासेस का मतलब है कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जो बोतल बनाई जा रही है वो ग्लास से बनेगी माय डियर, सिर्फ ग्लास से, नॉट ग्लासेस से, तो ग्लास इज हियर फॉर मेटल। आई थिंक आसान था, समझ में आ गया। चलिए आगे, आई डिड नॉट गिव हिम नथिंग। देखो आप एक बार ट्राई भी करो साथ साथ, इसमें क्या एग्जैक्ट मिस्टेक आ रही है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है।
ट्राई भी करो साथ साथ। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है भाई? आई डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मुझे यूज करनी पड़ती है सेकंड फॉर्म, जिसको अगर मैं नेगेटिव में तोड़ूं तो नेगेटिव में मुझे लिखना पड़ेगा लाइक दिस, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव में होगा। तो यहां पर तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो मिस्टेक कहां पर आई? मिस्टेक आ गई हमारे नथिंग के अंदर। नथिंग वर्ड जो कह रहे हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप इसे चेंज कर सकते हो, आप कह सकते हो एनीथिंग। आप कह सकते हो एनीथिंग, यानी कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। आई डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग। अच्छा, अगर बाय द वे मैं समथिंग देखता तो क्या समथिंग भी राइट था या समथिंग भी रॉन्ग था? तो ये पता होना चाहिए माय डियर। समथिंग फॉर, सम फॉर पॉजिटिव, एनी फॉर नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंस आ रही है तो एनी यूज होगा, सम यूज यहां पर नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जोड़कर रिलेट करके आपको वेरीफाई करना है कि गिवन सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक बनेगी या नहीं बनेगी, किस टाइप की मिस्टेक बन सकती है। क्लियर हो गए अभी? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बार बार आपको हिंट कर रहे हैं कि आप इससे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। यही प्रिपरेशन है जो एग्जाम में हेल्प करेगी। लाइक सैम इज मच काइंड टू मी, सैम मेरे प्रति बहुत दयालु है। तो क्या कहा गया यहां पर? मच काइंड टू मी। तो यहां पर एक वर्ड है मच, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, मच, मोर, मोस्ट। ये दीज आर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एक वर्ड होता है मैनी। लेट मी टेल यू अबाउट दिस वर्ड मैनी, मोर, मोस्ट। यानी कि इन दो वर्ड की सेकंड और थर्ड डिग्री सेम बनेगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस यहां पर है मच फॉर क्वांटिटी, मच फॉर क्वांटिटी एंड मैनी फॉर नंबर। नंबर का मतलब है कि जब भी आप संख्या की बात करोगे तो आप मैनी का यूज कर सकते हो, और जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे तो मच का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। और अगर ये बात भी समझ में नहीं आई तो आप इसको ऐसे समझो कि मच मिल्क, मच मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, जहां पर क्वांटिटी देखी जाती है। मैनी, मैनी के साथ नंबर यूज होगा, जिसके अंदर आप लिखोगे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पीपल, मैनी पेरेंट्स, ऐसे कुछ वर्ड्स आप देखते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैनी का यूज हुआ नंबर के साथ, मच का यूज हुआ क्वांटिटी के साथ। ये भी क्लियर हो गया? तो उसने कहा ठीक है सर, अब काइंड तो एडजेक्टिव वर्ड है, मच का यूज शायद यहां पर भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर आप देखो काइंड, मच, मच फॉर क्वांटिटी एंड मैनी फॉर नंबर। तो काइंड वर्ड जो कह रहा है कि काइंड के साथ मच यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा भाई? क्या मैनी यूज होगा? सैम इज मैनी काइंड? नहीं, सैम इज वेरी काइंड टू मी। यू हैव टू यूज वेरी, वेरी काइंड। कभी आपने नोटिस किया हो, आपने कुछ सेंटेंस ऐसे देखे होंगे, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं सैम इज मच बेटर, मच काइंडर, मच बेटर, मच काइंडर देन आई। तो ये मच यूज हुआ फॉर कंपैरेटिव डिग्री, और वेरी यूज होगा यहां पर
फॉर पॉजिटिव डिग्री, फॉर पॉजिटिव डिग्री। बताइए, ये बात समझ में आ गई? आसान है, कर सकते हो। Let's see some another examples. Health is health is preferable than wealth. Health is preferable wealth. जो स्वास्थ्य है वो पैसे से जरूरी है। बिल्कुल सही है। जो पैसा है वो बाद में है, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पैसा भी अच्छा लगेगा। पैसा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। तो पहले हेल्थ फिर वेल्थ। तो ये तो बात सही है। तो मिस्टेक कहां पर आई, एरर कहां पर हो सकती है? तो एरर कहना चाहता है कि प्रेफरेबल वर्ड होगा, प्रायर होगा सम वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इंफीरियर और एल्डर, या फिर आप कह सकते हो माय डियर जूनियर। all these words take two, all these words take two, not then। ये वर्ड्स जब भी यूज किए जाएंगे तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा टू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रायर टू हिम I'll be healthy and wealthy। भी किसी व्यक्ति के कंपैरिजन में कोई दूसरा पर्सन हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। प्रायर टू हिम, उससे पहले, इसका मतलब आ गया पहले, उससे पहले। तो उस केस में हम हमेशा टू यूज करेंगे लाइक दिस। तो सो देन इज रॉन्ग। आपको देन यहां पर मिस्टेक दिया गया है, एरर दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए जाए तो इजीली आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, you have to find out an error in the sentence। I have not seen him from a long time। मैंने उसको लंबे समय से नहीं देखा। तो हिंदी बनाई तो हिंदी तो बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश के लिए आपको ट्रांसलेशन हिंदी नहीं सीखनी। इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी बनाओगे तो बिल्कुल आपको सही लगेगा, हिंदी के अकॉर्डिंग मिस्टेक मिल ही नहीं सकती। और जबकि यहां पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक दी गई यहां पर? यहां पर मिस्टेक दी गई है माय डियर, whenever you use present perfect tense, present perfect tense या फिर कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जब भी परफेक्ट यूज करोगे तो आपको यूज करना है सिंस और फॉर। सिंस का यूज किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर यूज किया जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, a period of time। So from is a wrong word, so you need to replace this word from with for। आपको रिप्लेस करना है इसको for से। तो राइट आंसर होगा आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने किसी व्यक्ति को लंबे समय से नहीं देखा है। नेक्स्ट इज दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। बिल्कुल बेसिक मिस्टेक दी गई है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो समझने का नहीं है, यह समझाया नहीं गया, बिल्कुल आसान है।
तो यहां पर मिस्टेक कहना चाहता है कि आपको कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एरर फाइंड आउट करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दो और आल्दो के साथ हमेशा यट यूज होगा, हमेशा यट यूज होगा, चाहे सेंटेंस में आल्दो गिवन हो या फिर दो गिवन हो, दोनों के साथ यट यूज होगा। हाँ, जरूरी नहीं कि आपको यट यूज करना ही है, लेकिन बट यूज नहीं होगा, ये याद रखना है। अगर आप यहाँ पर कोमा यूज कर देते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, या फिर दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ पर कोमा आएगा जिसको कहा जा रहा है एक सांस पूरा हो चुका, अगला सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है। आसान है, बिल्कुल आसान माय डियर। 10th क्लास जो हम पेपर होने वाले हैं उन एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हो। तो इसके लिए दिमाग में डाल लीजिए, सर ट्रिक्स बता रहे हैं, इन ट्रिक्स के बेसिस पर ही आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट इज आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। तो आप मुझे बताओ कि आप किसी को जब बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हो, तो कब बोलते हो? जब वो उस काम के लिए जा रहा है तब बोलते हो, या वहां से लौट कर आता है तब बोलते हो? किसी को आप बधाई देते हो या बधाई दोगे तो कब दोगे? मान लीजिए किसी की शादी हुई तभी बधाई दोगे ना, या फिर शादी अभी होने वाली है उसके लिए बधाई दे रहे हो? शादी होने दो तभी तो बधाई दोगे। किसी घर में बच्चा पैदा हुआ तभी तो आप उसको बधाई दोगे कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बधाई हो, तब कहा जाएगा ना। ये तो नहीं कहा जाएगा कि अभी बच्चा होने वाला है तो उससे पहले बधाई ले लीजिए, ये तो नहीं कहा जाएगा। तो बधाई का मतलब है कि आप उस एक्शन के, काम के पूरा होने के बाद बोल रहे हो। तो माय डियर, ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर, हियर इज फॉर रोंग। तो यहां पर फॉर रोंग बनेगा, राइट वर्ड होगा ऑन। यू हैव टू रिप्लेस फॉर फ्रॉम ऑन, आपको रिप्लेस करना है, ऑन लिखना पड़ेगा फॉर के प्लेस पर। नहीं तो मीनिंग क्या होगा कि आप बधाई सक्सेस होने के लिए दे रहे हो, सक्सेस अभी मिली नहीं है। नो प्लेस इज बेटर देन होम, जैसे कहा जाता है कि घर से बेहतर कोई स्थान नहीं है। जो खुशी अपने घर में बैठकर मिलती है, घर जाकर मिलती है, वो खुशी किसी के महल में जाकर, किसी की कोठी पे जाकर या किसी के मेंशन में पहुंचने के बाद भी नहीं मिलती है। खुशी कहां मिलेगी? नो प्लेस इज बेटर देन होम, कोई स्थान घर से बेहतर नहीं है। तो इसमें मिस्टेक कोई है? देखो कोई मिस्टेक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहां पर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। शी इज वेरी क्लेवर देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से बहुत चालाक है। हाँ, हो सकती है, एक लड़की है जो अपनी बहन से चालाक है, क्योंकि आज के टाइम में जो पर्सन चालाक होगा वही व्यक्ति तरक्की करने वाला है। जो चालाक होगा वो मीठा मीठा बोलेगा और सबको अच्छा लगेगा, वही व्यक्ति क्लेवर है, वही व्यक्ति चालाक है। और वही व्यक्ति आज के समाज में खड़ा हो पाता है कि क्योंकि उसको झूठ बोलने की आदत बन चुकी है और वो झूठ आज के टाइम में चल रहा है। ये भी सही है। सैम इज माई ओल्डर ब्रदर, सैम मेरा बड़ा भाई है, ये करेक्ट है रॉन्ग है भाई? क्योंकि जब ओल्डर की बात कर रहे हो तो ओल्डर का रिलेशन आ रहा है कि ओल्डर का मतलब है एज में बड़ा। एज में बड़ा आदमी दो टाइप से हो सकता है। पहले, अगर मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे से बड़ा है, तो मैं यूज करूंगा ओल्डर, क्योंकि एज में बड़ा है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरा भाई मेरे से बड़ा है, मेरा भाई मेरे से बड़ा है, तो उस भाई का मतलब है कि आपके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में ब्लड रिलेशन है। और ब्लड रिलेशन में जब भी आप बड़ा छोटे की बात करोगे तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा एल्डर। आप कहोगे सैम इज माई एल्डर ब्रदर, नॉट ओल्डर ब्रदर। तो यहां तो मिस्टेक हो गई। तो यहां पर क्या मिस्टेक हुई? चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बेटर यूज किया आपने,
प्लेस के लिए, और देन यूज किया सेकंड डिग्री के लिए, सही आ रहा है। क्लेवर यूज किया, चालाक यूज किया, चालाक के साथ वेरी यूज किया, करेक्ट आ रहा है। कैसे करेक्ट आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है ना। ये कह रहे हैं देन, देन मतलब सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री के लिए क्या आएगा? क्लेवरर आएगा ना। यानी आपकी बहन चालाक नहीं है, ज्यादा चालाक है। चालाक तो शायद वह भी हो सकती है, लेकिन उसकी बहन उससे ज्यादा चालाक है, तभी सबकी मीठी बनी है। तो ज्यादा चालाक को बोला गया क्लेवरर। तो यहां पर लिखा है वेरी क्लेवर, तो वेरी क्लेवर रॉन्ग हो जाएगा माय डियर। आपको लिखना पड़ेगा वेरी फॉर पॉजिटिव होता है, एक तो वेरी चेंज करना पड़ेगा, दूसरा क्लेवरर अगर यूज करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा मच क्लेवरर, मच क्लेवरर। तो राइट आंसर ये बनेगा। तो ये आपकी मिस्टेक हो गई। सी व्हाट द टाइम इन योर वॉच। किसी ने पूछा भी आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो आप कहोगे सर व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। आपको कहना पड़ेगा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। सेकंड सेंटेंस, वी रीच एट द स्टेशन लेट। तो आप कहो, यहां लिखोगे वी रीच द स्टेशन, नॉट एट, वी रीच द स्टेशन लेट। सैम रैन फास्टली, तो फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं है, आप लिखोगे सैम रैन फास्ट। ही ऑर्डर्ड फॉर सम स्वीट्स, आप कभी भी ऑर्डर देते हो तो स्वीट्स का दोगे, नॉट फॉर। ही ऑर्डर्ड सम स्वीट्स, उसने कुछ मिठाइयों का ऑर्डर दिया। सेंड दीज पार्सल्स ऑन माय न्यू एड्रेस, अगर आप इसकी हिंदी बनाओगे तो हिंदी बनाने में बिल्कुल सही लगेगा कि सेंटेंस जो है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन कहीं पर ऐसे जा रहा है, ऐसे किसी प्लेस पर, उसको लग रहा है कि मैं वहां पर कुछ अच्छी बातें सीख रहा हूं, तो जब तक उन चीजों को अप्लाई नहीं करेगा तो सीखने की कोई वैल्यू है ही नहीं है, सीखने कोई फायदा है ही नहीं है। सीखने का फायदा कहां पर होगा? अगर उसको अप्लाई करेगा, उसको लाइफ में इस्तेमाल करेगा, तभी पता चलेगा उसने कुछ सीखा है। किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी टीचर के पास कोई बच्चा गया है। अब देखो, अब मैं बच्चों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं आप लोगों को, और आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो कमी कहां निकाली जाएगी? कमी निकाली जाएगी सर की कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं है। तो सर ने कुछ आपको क्यों नहीं पढ़ाया? क्या आपके साथ सर की कोई दुश्मनी थी, या फिर आपकी फीस नहीं आ रही है कि आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है? तो मतलब क्या हुआ कि पढ़ाया जा रहा है, सब बच्चों को इक्वली ही पढ़ाया जा रहा है, फीस सबकी प्रॉपर आ रही है। प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 10 बच्चों में से एक बच्चे ने जो पढ़ाया गया उस पर अमल किया, बाकी 9 बच्चों ने उस पर अमल नहीं किया। तो जिन बच्चों ने अमल नहीं किया उसका रिजल्ट 0 होगा, और रिजल्ट 0 आएगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि सर ने कुछ भी पढ़ाया नहीं। तो दोष कहां निकाला गया? कमी कहां पर निकाली गई? दोष कहां मिला? दोष मिला टीचर के पास, कि टीचर के पास कमी है, सर ने पढ़ाया नहीं है इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि बच्चे ने उसको अप्लाई नहीं किया। तो हमेशा जो रूल बताया गया है, जब तक उसको आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसकी वैल्यू 0 है। देखिए, आज अगर आप YouTube ओपन करके देखोगे तो YouTube पर इतनी बहुत सारी वीडियो है जो ये कह रही है करोड़पति कैसे बने, अमीर कैसे बने, अरबपति कैसे बने। तो क्या इतनी वीडियो होने के बाद भी इंसान गरीब रह रहा है? क्या गरीब नहीं है? हर देश के अंदर गरीबी है, जबकि हर वीडियो कह रहे कि करोड़पति कैसे बने। लेकिन वीडियो का मतलब ये नहीं है कि वो जो अप्लाई करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, लागू करना है, लागू तो सीखने वाले को, देखने वाले को करना पड़ेगा ना, न कि बच्चे को। तो वैसे ही सेंड दीज पार्सल्स ऑन माय न्यू एड्रेस, तो इस एड्रेस पर मेरे पार्सल को भेज दीजिए। तो पते पर भेजना है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ऑन आएगा नहीं आएगा माय डियर। सेंड के साथ टू यूज होगा। सेंड का मतलब है कि आपने एक प्लेस को चेंज कर दिया, एक चीज यहां से दूसरे स्थान पर गई है। कमी भेजने वाले की नहीं है, कमी है लेकर जाने वाले की, भेजने वाले ने प्रॉपर एड्रेस लिखकर दे दिया है, तो कमी वहां पर है। तो आप लिखोगे सेंड दीज पार्सल्स या सेंड दिस पार्सल टू माय न्यू एड्रेस।
तो हिंदी बनाओगे तो हमेशा गड़बड़ होने वाली है। चलिए इसके साथ अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास with some enjoyment and some new contents. Till then, bye bye, but don't forget to share and subscribe. So that's my request again and again. But you feel cheerfulness, happiness, merriment, gaiety if you do all these type of points and rules in your life. If you will apply, you will see result. If you will not apply, you will see you are not taught anything. Yeah, you are not given some extra in English or in your classes. So for that, maintain your passion and continue consistent, persistent for your targets. So meet you in the next class. Bye bye.